अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान इंतज़ार हैदरी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज प्रोग्राम से पहले कुछ अशार याद आ रहे हैं और जो सियासी सूरत हाल बनी हुई है और जिस तरह से एक तनाव की सूरत हाल बनती जा रही है, उस पर एक शेर अर्ज़ है कि कुदरत के फ़ैसलों का भी लाजिम है एहतराम, वरना मैं चाहता था मेरे साथ तू रहे। तो सूरत हाल कुछ ऐसी ही बनी हुई है। आप यकीनन समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके साथ साथ आज सागर सदीकी साहब की गज़ल के भी कुछ अशार जो हैं वो जहन में आ रहे हैं और उनके कुछ अशार ऐसे हैं उस गज़ल के कि मैंने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है, मैं वो साइल हूँ जिसे कोई सदा याद नहीं, ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की सज़ा पाई है याद नहीं। आओ एक सजदा करें आलम मदहोशी में, लोग कहते हैं सागर को खुदा याद नहीं। आज बहुत से लोगों को याद सता रही है और बहुत ज़्यादा याद सता रही है। अभी तक फैसला नहीं हो पाया। वज़ारत दिफा की तरफ से समरी जो है वो वज़ीर आज़म को भिजवा दी गई है और काफ़ी वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया कि अगले DGISI कौन होंगे। इस मामले पर अभी तक मुशावरत चल रही है। ज़राए ये कहते हैं कि फैसला वही होगा जो फैसला होना है और इस हवाले से एक अनाउंसमेंट पहले भी हो चुकी है, लेकिन अब जो फैसला होगा वही कामयाबी से सरफराज करेगा और वही फैसला काबिल कबूल होगा। तो इस वक्त तमाम नजरें जो हैं वो उसी नोटिफिकेशन पर हैं जो वजीर आजम हाउस से जारी होना है। बहुत तवील मुशावरतें हुई हैं, बहुत तवील मुलाकातें हुई हैं और उन तवील मुलाकातों के बाद जो समरी भिजवाई गई है वो वजीर आजम हाउस के पास है और उस समरी के ऊपर अब नोटिफिकेशन जारी किया जाना है। इस हवाले से आज इस्लामाबाद के सियासी हलकों में बहुत ज्यादा गुफ्त शनीद होती रही है, बहुत सी चहमगोइयां होती रही हैं, बहुत से सियासी रहनुमा खिलवतों में बहुत सी बातें करते रहे हैं और उसके साथ साथ मीडिया पर आकर भी कुछ बातें की गई हैं। मरियम नवाज की तरफ से ये कहा गया कि अब इमरान खान को सियासी शहीद नहीं बनने दिया जाएगा। साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि अब उन्हें वोट को इज्जत दो का नारा याद आ रहा है, लेकिन हम इमरान खान को नवाज शरीफ नहीं बनने देंगे। नवाज शरीफ अवामी वोट लेकर आए जबकि इमरान खान मुसल्लत किए गए और आज इमरान खान को वोट को इज्जत दो का नारा याद आ रहा है और हमारी बातें याद आ रही हैं, लेकिन अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। मौलाना फजल रहमान ने यह कहा कि इमरान खान अपनी जहालत की इंतहा पर पहुंच गए हैं और जिस तरह से उन्होंने फौज के मामलात में मुदाखलत की है ये इंतहाई कम अक्ली की निशानदेही करती है और ये साबित करती है कि इमरान खान साहब किसी भी मामले पर अहल नहीं हैं और एक तैनाती जो कि शेड्यूल के मुताबिक होनी थी उसे जानबूझकर अपनी जिद और अपनी अना की भींट चढ़ा रहे हैं। लेकिन जब यही सवाल मौलाना फजल रहमान से किया गया कि मौलाना साहब क्या 22 साल पहले वाली सूरत हाल पर दोबारा पाकिस्तान की सियासत आकर खड़ी हो गई है, क्योंकि साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने भी एक आला अस्करी ओहदे के मामले पर हठधर्मी दिखाई थी और उसके बाद उनकी हुकूमत खत्म हो गई थी। तो मौलाना फजल रहमान ने पैंतरा बदला और कहा कि हम चाहते हैं कि आइन और कानून के दायरे में तमाम रहें, पार्लियामान अपना काम करे, इस्टेब्लिशमेंट अपना काम करे। जब तमाम लोग अपना काम करेंगे तो फिर तनाव की सूरत हाल या डेडलॉक की सूरत हाल पैदा नहीं होगी। लेकिन दिलचस्प सूरत हाल यह है कि आज इमरान खान सिविल बालादस्ती का नारा लगाते हुए नजर आते हैं और मुस्लिम नून और मौलाना फजल रहमान आज अपनी पुरानी सियासत दोबारा जगाते हुए नजर आते हैं और सूरत हाल इस तरह से तब्दील हो रही है। अगले जो 24 घंटे हैं वो इंतहाई अहम हैं। उन 24 घंटों में पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बड़े फैसले हो जाएंगे कि आया ये ऊंट किस करवट बैठेगा। इस हवाले से मजीद जो भी खबरें होंगी, जो भी अपडेट्स होंगी,
ہم آپ کو دیتے رہیں گے. ہمارا چینل دیکھتے رہیے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. شکریہ.